जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे। तो श्याम प्रेमियों, आज की इस वीडियो में मेरी दीदी आपको बताने वाली है कि क्या फ़ायदे होते हैं मोर पंख के या फिर जो मोर छड़ी का झाड़ा हर मंदिर में होता है, और लड्डू गोपाल के या फिर कृष्ण जी के जो मुकुट पे हमेशा आपको मोर पंख मिलेगा, तो वो ऐसा क्यों होता है, वो क्यों लगाया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक घर में। तो चलिए मिलते आगे वीडियो में और दीदी से पूछते हैं सारी जानकारी। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको मेरे भाई ने बताया है इंट्रो में कि मोर पंख के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। मोर पंख आपने देखा होगा कि ठाकुर जी के मुकुट में लगा होता है, उनको बहुत ही प्रिय है मोर पंख। आप एक मोर पंख लगाने से उनकी सुंदरता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपने देखा होगा। और विष्णु भगवान का जो आसन है वो भी पूरा मोर पंख का ही बना हुआ है। और घर में आपने देखा होगा बहुत लोग मोर पंख लगाते हैं, तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। मोर पंख लगाने से कभी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमें उनको गेट पे लगाने से मोर पंख को कभी भी नेगेटिव एनर्जी जो होगी हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। आपने देखा होगा कि मोर से स्नेक बहुत ज़्यादा डरता है। अगर आपको स्नेक से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप अपने घर में मोर पंख भी लगा सकते हैं, उससे देखकर स्नेक कभी भी नहीं आएगा। और आपने देखा होगा कि लोग छिपकलियों से बचने के लिए भी मोर पंख लगाते हैं, तो हम मोर पंख लगा सकते हैं घर में। और जहाँ पर लाइब्रेरी हो या फिर कोई भी बच्चे पढ़ते हो तो वहाँ मोर पंख लगाना चाहिए, क्योंकि सरस्वती उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। मोर पंख लगाने के ऐसे कई फ़ायदे हैं। आपने देखा होगा मंदिर और मस्जिदों में मोर पंख का ही झाड़ा लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है कि बोला जाता है कि मोर पंख के अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होती है और वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। जब किसी को नज़र वगैरह लग जाती है या बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हम मोर पंख को उनके ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाते हैं और उसको जाके हम गेट के बाहर झाड़ देते हैं। उससे कहा जाता है कि मोर पंख अपने अंदर पूरी नेगेटिव एनर्जी ले लेता है और बाहर झाड़ने से वो एनर्जी नीचे ही बाहर गिर जाती है और ब्रह्मांड में वापस मिल जाती है। इसलिए मोर पंख का झाड़ा लगाया जाता है। मोर पंख आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सब मंदिरों में रखे होंगे, जहाँ पे खासकर ठाकुर जी होंगे, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत प्रिय है मोर पंख। तो जैसा कि मेरी दीदी ने अभी आपको बताया था कि क्या क्या फ़ायदे हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों श्याम बाबा के जागरण में मोर छड़ी या फिर मोर पंखा झाड़ा हमेशा होता है। क्योंकि मैं तो श्याम बाबा का ही भक्त हूँ, तो मेरे को उन्हीं का ज़्यादा पता है, दीदी को सब बाकी सबका पता है। तो होता क्या है, अगर आप किसी जागरण में जाते हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बिना नहाए या फिर अगर आप तंबाकू वगैरह या फिर पान सुपारी ऐसा कुछ खाते हैं तो कृपया करके वहाँ पे ना खा के जाइए। क्योंकि मैंने कई लोग देखा है कि वो तंबाकू वगैरह खाते रहते हैं और वहीं पे ऐसे और वो जोत के पास चल जाते हैं। तो कृपया करके ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आजकल लोग समझते हैं कि तंबाकू वगैरह कोई नशा नहीं है। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि इससे आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो आप अशुद्धता है, मतलब आप उस वक्त शुद्ध नहीं हो और आप एक तरीके से एक नशीला पदार्थ को खा रहे हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कभी ऐसा ना करें। और अगर आप कभी भी जोत के पास जाते हैं तो हमेशा अगर पॉसिबल हो तो नहा के जाइए और अच्छा सज के जाइए। क्योंकि आप लोग शादी में जाते हो तो काफ़ी अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, लोगों को दिखाते हो, और जिसने हमको सब कुछ दिया है बाबा श्याम ने, आप उसी के जागरण में ऐसे जाते हो, लोवर पहन के चल गए, टी शर्ट कोई भी पहन के चल गए, बिना नहाए ऐसे ही चल गए। क्यों? आप यूँ नहीं दिखाना चाहते कि मेरे को मेरे बाबा ने कितना कुछ दिया है। अगर आप मान लो आपके किसी के घर में किसी की शादी है तो आप उसमें ऐसे ही थोड़ी नहीं चल के जाओगे, आप दिखाओगे ना कि हमारे पास इतना है ये सब। तो ऐसा ही अगर आप बाबा के भक्त हो और बाबा ने आपको सब कुछ दिया है तो मैं आपको कहूँगा कि आप नहा के जाइए हर कीर्तन में और अच्छे से तैयार होकर जाइए। ऐसा नहीं कि जो कीर्तन करा रहा है वही अच्छी से तैयार हो, अगर आप कीर्तन में जा रहे हो तो काफ़ी अच्छे से। और जैसे कि आपने देखा है कि वहाँ पे मोर छड़ी का झाड़ा होता है जो बाबा के साइड में रखा होता है, तो उस झाड़े में उस वक्त इतनी ताकत होती है कि वो किसी की भी कोई सी भी बीमारी या फिर रोग को काट सकता है। उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और जब उसका झाड़ा लगता है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि लोगों की परेशानी वहीं से गायब हो जाती है, क्योंकि उस वक्त बाबा की बहुत शक्ति होती है। और ये इसलिए है क्योंकि ये जो मोर छड़ी का झाड़ है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को लाता है और नेगेटिव एनर्जी को भगा देता है, तो इसलिए इसको झाड़े की तरह यूज़ करा जाता है। तो यही थी हमारी वीडियो की क्या और क्यों हमें मोर छड़ी का झाड़ा या फिर मोर पंख घर में रखना चाहिए। और जिनके घर में लड्डू गोपाल है, मैं तो आशा करता हूँ उनके तो होगा ही, और हमारे घर में भी है, क्योंकि हमारे घर में बाबा श्याम और लड्डू गोपाल भी है। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताना, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन को ऑन कर लेना और ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। जय श्री श्याम। जय